सो हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद मुकेश। और मैं हूं मुकेश कुमार। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करवा दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हुआ है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको देख सकते हैं। हम उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे। आज की इस वीडियो में मेरे भाई हम जो है आपको क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के बारे में बात करेंगे। हमारी जो है टोटल मेरे भाई इसकी पिछली 3 वीडियो बन चुकी है, जिसमें हमने रैखिक आसमिकाओं के बारे में परिचय दिया है और उसके जितने भी उदाहरण थे उसको भी हमने सॉल्व किया है। उसके बाद हमने अभ्यास प्रश्नावली 6.1 की शुरुआत की है। उसमें कुछ सवालें करवाई हैं, लगभग 5-6 सवाल तक। उसके बाद में भी हमने 10 सवाल तक पूरा करवाया है तीसरे वीडियो में। और ये आज का हमारा जो है चौथा वीडियो है। तो चलिए मेरे भाई, आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है 11 नंबर। देखिए लिखा हुआ है कि 3 × x - 2/4 छोटा है या बराबर है 5 × 2 - x। मेरे भाई सबसे पहले ना इसका काम क्या करना है, ऐसे आपको क्रॉस गुणा कर देना है 3 का 3 से और 4 का 5 से। तो चलिए मेरे भाई लिखते हैं यहाँ पर हल। देखिए हल में लिखते हैं हल, लिखते हैं दिया है। देखिए दिया क्या गया है, 3 × (x - 2/4) छोटा है या बराबर है 5 2 - x/3 से। इसका क्रॉस गुणा कर देना है। 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 × 3 = 9। फिर मेरे भाई इस 4 का 5 में गुणा करेंगे ना तो 4×5 = 20, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 2 - x। फिर इस 9 का x में गुणा कर दीजिए। 9 का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9x, और 9 का 2 में गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18। फिर मेरे भाई सेम ऐसे ही 20 का 2 में गुणा करना है। देखिए 20 दूना 40, और 20 का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -20x। अब मेरे भाई करना क्या है ना, यक्स को आपको यक्स के साथ में रखना है, इस वाले पद को इसके साथ में रख देना है, और इस -18 को इसके साथ में रख देना है। यानी कि संख्या को मेरे भाई संख्या के साथ में रखना है ना, और अक्षर को मेरे भाई अक्षर के साथ में रखना है। देखिए ये हो जाएगा 9x, ये माइनस का 20 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 20x, है ना। इधर है हमारा 40, और ये माइनस का 18 है तो उधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 18। अब मेरे भाई इस 20 में 9 को हम जोड़ देंगे ना तो ये हो जाएगा 29x। और देखिए 40 में जब हम 18 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 58। ये हो जाएगा हमारा 58। आप इसको काट भी सकते हैं। देखिए 29 एकम 29, और 29 दूना 58, है ना मेरे भाई। ये होता है 29 दूना 58। तो ये हो जाएगा हमारा यक्स छोटा है या बराबर है 2 से। यानी अब ये कहना आपको ये चाहता है ना मेरे भाई, कि आप कर क्या सकते हैं कि वो सारे वैल्यू आप ले सकते हैं जो 2 से छोटी हो या 2 के बराबर हो। यानी कि सभी हम वास्तविक संख्या ले सकते हैं जो 2 से छोटी होनी चाहिए, और जो हमारी 2 के बराबर भी हो तो उसको भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक बनाते हैं संख्या रेखा। देखिए ये है मेरे भाई संख्या रेखा। ठीक, ये हमारी प्लस की अनंत, और इसको हम बोलते हैं माइनस की अनंत। बीच में यहाँ पर हमारा होता है जीरो। जीरो के इधर जाएंगे तो प्लस वाली संख्या मिलेगी, यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इधर आएंगे तो माइनस की संख्या, जैसे -1 -2 -3, ऐसे करते करते। मेरे भाई देखिए इसका कहना क्या है ना, कि यक्स का जो मान है वो 2 से छोटा है। 2 से छोटा का मतलब आपको इधर चलना है। देखिए 2 से छोटा 1, है ना, फिर से छोटा 0, फिर 2 से छोटा है -1, 2 से छोटा है -2, 2 से छोटा है -3, है ना मेरे भाई। यानी कि -3 2 से छोटा है। और देखिए यहाँ पर इसने ना बराबर का चिन्ह लगा दिया है। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि इस 2 को भी हम ले सकते हैं। यानी कि 2 को आपको एक सॉलिड सा सर्कल बनाना है। सॉलिड का सर्कल का मतलब ये है कि इस 2 को भी हम ले सकते हैं। ठीक, तो यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो यक्स होगा, यक्स का मान, ये कहाँ से कहाँ तक होगा, यानी कि -∞ से 2 तक होगा। और मेरे भाई हम 2 को ले सकते हैं, तो 2 को ले सकते हैं तो यहाँ पर हम जो है क्लोज्ड ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि यक्स का मान 2 भी लिया जा सकता है। ठीक, और मेरे भाई देखिए यहाँ पर अनंत पर जो है ओपन लगा दिया गया, मतलब
ये है कि हम यक्स का मान माइनस का अनंत नहीं ले सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये मेरे भाई आंसर हो जाएगा, ये है ना, यक्स बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, यानी यक्स का जो मान है आप माइनस अनंत से लेकर 2 के बीच में सारी वास्तविक संख्या ले सकते हैं, यहाँ तक कि मेरे भाई 2 को भी ले सकते हैं। आइए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 12 को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, लिखते हैं हल, फिर उसके बाद में लिखते हैं दिया है। देखिए क्या आपको दिया गया है, 1/2 ब्रैकेट में 3x/5 प्लस 4 ग्रेटर आर इक्वल टू 1/3 x-6। सबसे पहले मेरे भाई इसका क्रॉस गुणा करना है, 3 का 1 में गुणा करेंगे और 2 का 1 में गुणा करेंगे। तो देखिए 3 का जब 1 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, और इस ब्रैकेट वाली चीज को ऐसे ही उतार देना है। और देखिए 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको ऐसे ही उतार देंगे, यानी कि x-6। मेरे भाई इस 3 का इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 3 त्रिक का 9x/5, और 3 का 4 में गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, ऐसे 2 का x में गुणा करेंगे 2x, और 2 छक 12। अब मेरे भाई ना इस 12 को जो है हम उधर लेकर जाएंगे और 2x को इधर लेकर आएंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 9x/5, और ये प्लस का 2 है इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, है ना। इधर है हमारा माइनस का 12, और देखिए ये प्लस का 12 है, उधर जाएगा तो ये भी बन जाएगा हमारा माइनस का 12। अब मेरे भाई ना देखिए ये एक भिन्न है तो आप इसको घटा भी सकते हैं। देखिए ये लंगड़ है तो इसको ऐसे गुणा मार दीजिए, है ना। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इससे आप क्रॉस गुणा मार सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 5 दूनी 10, है ना, 5 दूनी 10 x/5, और इसको जब हम जोड़ेंगे तो 12 और 12 हो जाएगा माइनस का 24, ठीक। मेरे भाई 9x में से 10x को घटा देंगे ना तो ये बच जाएगा हमारा माइनस का x/5, बड़ा है या बराबर है माइनस के 24 से, ठीक है ना मेरे भाई। अब इस 5 को भी आप गुणा कर सकते हैं। देखिए ये जो 5 आपको दिख रहा है मेरे भाई, इसमें आप गुणा कर सकते हैं, इसका 24 में इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, है ना, माइनस, देखिए ये हो जाएगा माइनस का x, है ना, 24×5 120। हाँ मेरे भाई देखिए 24×5 हो जाएगा 120, अब ना ये माइनस का 120 लगा रहने देना है। देखिए अब हम जो है दोनों साइड मेरे भाई माइनस का गुणा करते हैं, और अब मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, वीडियो नंबर 1 में, कि अगर आप किसी भी ऋणात्मक संख्या से आसमिका में दोनों पक्षों में गुणा करते हैं तो आसमिका का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो जैसे मेरे भाई ये देखिए ये बड़ा का निशान है, यानी कि -x बड़ा है -120 से, तो जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ये बड़ा का निशान बदल कर ये छोटा में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, तो यानी कि x जो है छोटा होगा 120 से, या x जो है बराबर होगा 120 के, इस तरीके से। तो यानी कि मेरे भाई अगर इसको हम संख्या रेखा पर दिखाना चाहें ना तो कुछ यूं दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं मेरे भाई संख्या रेखा। देखिए चलिए नीचे ही बना देते हैं। देखिए ये हमारी भाई संख्या रेखा, ये माइनस का अनंत है और ये हमारा प्लस का अनंत। आप जानते हैं मेरे भाई कि यहाँ पर हम कहीं पर जीरो मान ले, अगर 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इधर आ सकते हैं। देखिए ऐसे करते 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 जब हम जाएंगे ना मेरे भाई 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कहीं ना कहीं जाकर हमको 120 भी मिल जाएगा। 120 के आगे भी हमको संख्याएं मिलती जाएंगी, ठीक। 120 के आगे भी हमको संख्या मिलेगी, जैसे 121 122 123, कुछ इस तरीके से, है ना। तो देखिए हमारी काम की मेरे भाई 120 है तो 120 को हम लेते हैं, बाकी उधर आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए आप इधर आएंगे ना तो ये हो जाएगा हमारा -1 -2, ऐसे सो ऑन, आप कहीं भी जा सकते हैं मेरे भाई। इधर देखिए कहना क्या है कि 120 जो है आप 120 से छोटी जितनी भी वास्तविक संख्या है उन सभी को आप ले सकते हैं। देखिए 120 से छोटा है 3 2 1 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन।
आपको इधर नहीं जाना है 120 के इधर, यानी 121, 122, 123, ये सब आप नहीं ले सकते हैं मेरे भाई। ठीक, आप ले सकते हैं 120 से जितनी भी छोटी वास्तविक संख्या है उन सभी को आप ले सकते हैं, यहाँ तक कि 120 को भी आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह है। जब भी बराबर का चिन्ह आ जाता है मेरे भाई, तो इसका मतलब ये होता है कि उसको हम शामिल कर सकते हैं, तो यानी 120 को हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे भाई एक हम सॉलिड सा एक सर्कल बनाते हैं, देखिए ये हमारा एक सॉलिड सा सर्कल, इसका मतलब ये होता है कि 120 को भी लिया जा सकता है, और 120 से छोटी जितनी भी वास्तविक संख्या है वो सब आप ले सकते हैं। यानी यहाँ पर जो यक्स होगा मेरे भाई वो बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस 120, यहाँ तक मेरे भाई 120 आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट हम यूज करते हैं, है ना, ये बताता है कि आप 120 को भी ले सकते हैं, यानी x का मान 120 भी हो सकता है। तो ये मेरे भाई आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे भाई एक बार हम बुक में इसका आंसर देख लेते हैं कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, ताकि यार हमको भी पता चले कि ये जो हमने लगाया हुआ है ये सही लगाया है या गलत लगाया है। देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर आ रहा है मेरे भाई माइनस इन्फिनिटी से -11, है ना मेरे भाई। 11 का आंसर आपको देखना है। देखिए 11 नंबर का आ रहा है ना माइनस इन्फिनिटी से 2, तो ये सही भी है। और देखिए जो 12 नंबर है उसका आंसर आ रहा है ना माइनस इन्फिनिटी से 120, यानी कि ये भी सही है। तो देखिए मेरे भाई इस तरीके से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सॉल्व करके दिखाया। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे के बारे में बात करेंगे। हाँ चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं और 14 नंबर को। देखिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए लिखा हुआ है दो ब्रैकेट में 2x+3 -10 छोटा है ब्रैकेट में x -2 से। देखिए सबसे पहले मेरे भाई वही आपको काम करना है। देखिए लिखते हैं हल, उसके बाद में दिया है। देखिए दिया क्या गया है, ब्रैकेट में 2 × 2x+3 - 10 छोटा है 6 और ब्रैकेट में x -2 से। ठीक, मेरे भाई सबसे पहले ना इस 2 का इसमें गुणा कर दीजिए और 6 का इसमें गुणा कर दीजिए। देखिए 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x, और 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 2 तिया 6। फिर ऐसे मेरे भाई 6 का x में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6x, और 6 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12। अब मेरे भाई देखिए ये हो जाएगा 4x, 10 में से 6 को घटाएंगे तो ये बच जाएगा 4, और चूंकि 10 हमारा बड़ा है तो यहाँ पर हम ले लेंगे माइनस का, है ना, छोटा है 6x - 12 से। मेरे भाई x को x के साथ में रखना है, यानी कि माइनस, है ना, ये वाली हमारी इसके साथ में आ जाएगी और ये वाली हमारी इसके साथ में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा। देखिए ये प्लस का 6x है तो इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस का 6x, और ये माइनस का 12 है और ये माइनस का 4 है, उधर चला जाएगा तो बच जाएगा हमारा प्लस का 4। देखिए 6 में से 4 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, क्योंकि 6 हमारा बड़ा है मेरे भाई। देखिए 12 में से 4 को जब हम घटाएंगे ना तो ये हो जाएगा माइनस का 8, क्योंकि हमारा 12 जो है बड़ा है। अब मेरे भाई आप -2 से दोनों पक्षों में भाग दे सकते हैं, तो देखिए हम देते हैं भाग। देखिए दोनों पक्षों में -2 से भाग देने पर, तो देखिए -2 से हम भाग देंगे तो यानी कि इसमें भी भाग देंगे और इसमें भी मेरे भाई भाग देंगे। लेकिन मेरे भाई ध्यान आपको देना है कि ये असमिका का जो चिन्ह है ना वो आपको बदल देना है। तो ये कुछ यूं हो जाएगा, यानी इस तरीके से। देखिए माइनस और माइनस काट सकते हैं, 2 से 2 काट सकते हैं, माइनस से माइनस काट सकते हैं, और मेरे भाई इसको भी काट सकते हैं। देखिए 2 चौक 8, यानी कि यक्स का जो मान होना चाहिए वो 4 से मेरे भाई बड़ा होना चाहिए। यानी आप सभी वास्तविक संख्या ले सकते हैं जो 4 से बड़ी हो। तो देखिए मेरे भाई ये हमारी संख्या रेखा, इसको बोलते हैं प्लस अनंत, इसको बोलते हैं हम लोग माइनस का अनंत। देखिए बीच में यहीं पर हमारा होता है जीरो। जीरो के जब हम इधर साइड में चलते हैं मेरे भाई तो ये हमको प्लस वाली संख्या देती है। देखिए ये हो जाएगा हमारा +1, +2, +3, +4, +5, +6 एंड सो ऑन।
इधर चलेंगे तो आपको मिलेगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। देखिए इसका कहना क्या है मेरे भाई कि यक्स का मान 4 से बड़ा होना चाहिए। यानी 4 से बड़ा का मतलब आपको उधर चलना है, 5 6 7 8 9 10। और मेरे भाई देखिए खास बात ये है ना कि केवल आपको ध्यान ये देना है कि यक्स का मान 4 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि आप 4 को भी नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर 4 पर एक ओपन सा सर्कल बनाना है। इसका मतलब ये है कि 4 को हम नहीं ले सकते हैं। 4 से बड़ी जो भी वास्तविक संख्या आपको इधर दिख रही है ना, ये सब सारी वास्तविक संख्या ये सब आप ले सकते हैं। तो यानी कि जो यक्स का मान हो जाएगा, यक्स का मान वो कहाँ से मेरे भाई बिलोंग करेगा, तो देखिए 4 से प्लस अनंत, यानी कि 4 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में ये हमारा यक्स हो जाएगा। तो यही मेरे भाई आंसर भी हो जाएगा, है ना। देखिए ये हमारा हो जाएगा आंसर। यक्स जो है बिलोंग करेगा 4 कामा प्लस इन्फिनिटी से। मेरे भाई क्या आपको ये दिख रहा है, एक बार हम देख लेते हैं। देखिए हाँ आपको दिख रहा है मेरे भाई। देखिए यक्स जो है बिलोंग करेगा 4 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में, यानी कि वो सारे यक्स आप ले सकते हैं जो 4 से बड़े होने चाहिए। बट मेरे भाई 4 से छोटे नहीं ले सकते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। क्यों नहीं ले सकते मेरे भाई, क्योंकि देखिए 4 से अगर ये छोटा हम ले लेंगे जैसे कि 3, तो देखिए अगर यहाँ पर हम रखेंगे ना 3, 4 की 4 से छोटा अगर हम मान लेते हैं 3 ले लेते हैं, तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है कि 3 4 से बड़ा है। क्या ये बात सही है मेरे भाई? तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि 3 जो है 4 से कहाँ बड़ा है, ये तो छोटा है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कंडीशन होता है कि जो यक्स है वो 4 से बड़ा आपको लेना है, 4 से छोटा ले लेंगे तो ये जो बात लिखी हुई है कि यक्स 4 से बड़ा है ये गलत हो जाएगी। यानी हमारे यक्स को जो है प्रॉब्लम हो जाएगा इससे। तो इस ऐसा आपको नहीं करना है कि यक्स को प्रॉब्लम हो, ठीक। अगर यक्स को प्रॉब्लम हुई तो समझिए मेरे भाई आपको प्रॉब्लम हुई, ठीक। और आपको प्रॉब्लम हुई तो आप समझिए कि आपका रिजल्ट प्रॉब्लम में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको, यक्स जो है बिलोंग करना चाहिए 4 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, है ना। यानी कि यक्स का मान 4 से मेरे भाई बड़ा होना चाहिए। आइए मेरे भाई इसका जो है क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं कि इसका क्या कहना है। देखिए लिखा हुआ है, लिखते हैं मेरे भाई हल जो दिया है। देखिए 37 - 3 x + 5 बड़ा है या बराबर है 9 x - 8 x - 3 से। सबसे पहले मेरे भाई इसका ब्रैकेट ओपन करना है, तो देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -3 x -5, और देखिए इस 8 का मेरे भाई ना इसमें हम गुणा कर देते हैं। तो 8 का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8x। फिर 8 का 3 में गुणा करेंगे तो देखिए 8 तरीके हो जाएगा 24, लेकिन माइनस और माइनस से मिलकर ये हो जाएगा प्लस का 24। अब मेरे भाई देखिए 37 में से हम 5 को घटा देंगे तो ये बच जाएगा 32 - 3x, है ना, बड़ा है या बराबर है। देखिए 9x में से जब मेरे भाई 8x को घटाएंगे ना तो ये बच जाएगा x, है ना, और प्लस का 24। मेरे भाई इस यक्स को ना हम इधर लेकर आएंगे और इस 32 को मेरे भाई हम इधर लेकर जाएंगे, यानी 24 के साथ में। तो देखिए ये हो जाएगा -3x, और देखिए ये प्लस का यक्स है ना, जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का यक्स। बड़ा है या बराबर है तो 24, और ये प्लस का 32 है तो उधर बन जाएगा ये माइनस का 32। 3 यक्स में जब हम यक्स को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 4 यक्स। बड़ा है या बराबर है, और देखिए 32 में से जब हम 24 को घटाएंगे तो ये बच जाएगा हमारा -8। अब मेरे भाई फिर इसके दोनों पक्षों में -4 से गुणा करना है। यक्स के बगल में जो भी होता है मेरे भाई उसी से हम, सॉरी गुणा नहीं करेंगे, भाग करेंगे मेरे भाई, है ना। यक्स के बगल में जो भी होता है उसी से हम भाग देते हैं। यानी हम लिखते हैं दोनों पक्षों में -4 से भाग देने पर। देखिए दोनों पक्षों में -4 से भाग देने पर, तो देखिए मेरे भाई भाग देते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 4 x, ऐसे लिख देना है। इसमें भी -4 से भाग देना है, और इसमें भी मेरे भाई -4 से भाग देना है, ठीक। और देखिए आशमिका का चिन्ह मेरे भाई बदल देना है। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए माइनस माइनस, यानी कि मेरे भाई देखिए ये बड़ा का निशान है तो इसको ऐसे पलट के उलट देना है, ठीक।
इसको ऐसे पकड़िए और उधर पलट दीजिए, है ना। देखिए 4 से 4 काट दीजिए, माइनस से माइनस खत्म, और देखिए 4 दूनी 8, यानी कि जो यक्स का मान होना चाहिए वो 2 से छोटा होना चाहिए। यहाँ तक कि मेरे भाई 2 भी आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसने बराबर का चिन्ह इस्तेमाल कर दिया है। ठीक, देखिए बनाते हैं संख्या रेखा। ये है मेरे भाई माइनस की अनंत, और ये हमारी प्लस की अनंत, और ये बीच में जीरो मिलेगा। तो देखिए 0 1 2 3 4 एंड सो वन। फिर मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा -1 -2 -3 एंड सो वन। देखिए यहाँ पर इसने बराबर का चिन्ह इस्तेमाल कर दिया है, यानी कि इस दो को भी हम ले सकते हैं मेरे भाई। तो इसको सॉलिड बना देना है आपको, यानी कि दो को भी लिया जा सकता है। और देखिए यक्स का मान 2 से छोटा होना चाहिए, यानी कि 2 से छोटा 1, 0 -1 -2 ये सब ले सकते हैं। यानी कि जो यक्स होगा मेरे भाई वो बिलोंग करेगा माइनस अनंत से और +2 के बीच में। ये मेरे भाई, और देखिए यहाँ पर, है ना, दो ही ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम ये वाला ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई, और ये हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि उत्तर। ठीक, यानी कि जो यक्स का मान है वो माइनस अनंत से लेकर +2 के बीच में कुछ भी हो सकता है, और यहाँ तक मेरे भाई आप दो को भी ले सकते हैं। चलिए मेरे भाई देखते हैं एक बार बुक में इसका आंसर देख लेते हैं, क्या हमारा आंसर बुक से मैच खा रहा है। देखिए मेरे भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का हल आ रहा है 4 से अनंत। देखिए मेरे भाई बिल्कुल सही है, 4 से अनंत। और फिर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है माइनस अनंत से +2। हाँ बिल्कुल सही है मेरे भाई। देखिए अब आप इसका एक स्क्रीन शॉट लीजिए मेरे भाई, उसके बाद में हम आपको क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को सॉल्व करवाते हैं, ताकि ये जो हमारा चल रहा था ये खत्म हो जाए। ठीक, चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 15 और 16 की बात करते हैं। देखिए ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए लिखा हुआ है हमारा कि x/4, है ना, छोटा है 5x-2/3 -7x-3/5 से। चलिए मेरे भाई इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लिखते हैं हल। दिया है हमारा, देखिए x/4 छोटा है 5x-2/3 से और -7x-3/5। सबसे पहले मेरे भाई x/4 से अभी हम बाद में मिलेंगे, सबसे पहले इन दोनों से मिल लेते हैं, क्योंकि ये हमारा एक भिन्न का घटाना है। तो देखिए मेरे भाई x/4 को ऐसे रहने देना है आपको। इस 5 का हम करेंगे इस ब्रैकेट वाले में गुणा, यानी कि 5x-2 में गुणा, और इस 3 का मेरे भाई इसमें करेंगे गुणा, यानी कि 7x-3 में। अब फिर मेरे भाई नीचे इन दोनों का गुणा करके लिखना है, 3 गुणे 5, यानी 3 का जब 5 में गुणा करेंगे तो 3 पची हो जाएगा 15। फिर मेरे भाई देखिए अब आपको करना क्या है ना, इसको ऐसे ही रहने देना है x/4। अब इस 5 का इसमें गुणा करेंगे तो बचा हम 25x, और 5 दूनी 10। अब मेरे भाई इसका ना इसमें जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 21x, और माइनस मिलकर ये हो जाएगा +3 × 9, और बटे में हो जाएगा ये 15। ठीक, ये हो जाएगा x/4। अब मेरे भाई x वाले पद को आपको घटा देना है, तो देखिए 25x और 21x, 25x में से जब हम 21x को माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा मेरे भाई 4x, है ना। और देखिए जब हम 10 में से 9 को घटाएंगे तो ये बच जाएगा -1, क्योंकि मेरे भाई 10 ना हमारा बड़ा है, और 9 को आप देखिए तो 9 जो है छोटा है, और आप जब घटाते हैं तो चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लिखते हैं। और बटे में कितना हो जाएगा 15। फिर मेरे भाई इसका क्रॉस गुणा करना है, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, यानी कि हम 15 का करेंगे मेरे भाई यक्स में गुणा, और इस 4 का हम करेंगे इसमें गुणा। तो देखिए 4 चौक का 16x, और फिर 4 का 1 में भी आपको करना है, तो देखिए 4 एकम 4, है ना। देखिए 15 का x में गुणा किया हमने तो 15x, 4 चौक 16x, और 4 एकम 4। अब मेरे भाई ना यक्स को यक्स के साथ में रखना है, यानी कि 16x को आप इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 16x, और इन दोनों को घटा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का x, छोटा है -4 से। अब मेरे भाई जब हम माइनस से गुणा करेंगे ना दोनों पक्षों में, तो ये क्या होगा, ये आप समझिए कि हम
माइनस से भाग दे रहे हैं, कुछ भी आप समझ सकते हैं, माइनस से गुणा या माइनस से भाग। तो ये जो आसमिका का जो चिन्ह है ना मेरे भाई, ये बदल जाएगा। तो यानी ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, यानी कि यक्स का जो मान होगा वो 4 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी कि वो सारे यक्स हम ले सकते हैं जो 4 से क्या हमारे भाई बड़े हों। देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं इसे संख्या रेखा। ये हमारी माइनस की अनंत और ये हमारी प्लस की अनंत। और यहाँ पर मेरे भाई लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इधर आप ले सकते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। देखिए इसका कहना है कि 4 से बड़ा होना चाहिए। 4 से बड़ा का मतलब 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी मेरे भाई आपको इधर चलना है। और देखिए 4 से बड़ा इसने कहा है, इसका मतलब 4 को भी हम नहीं ले सकते हैं। तो 4 पर यहाँ पर मेरे भाई एक ओपन सर्कल बनाना है। इसका मतलब होता है कि 4 को नहीं लिया जा सकता है। देखिए देखिए ये हमारा यक्स जो होगा मेरे भाई वो कहाँ से बिलोंग करेगा, तो यानी यक्स का मान जो है बिलोंग करेगा 4 से प्लस अनंत के बीच में, यानी कि 4 से प्लस अनंत के बीच में। ये मेरे भाई आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए मेरे भाई क्या आपको ये दिख रहा है मेरे भाई, एक बार हम देख लेते हैं। देखिए हाँ मेरे भाई आपको दिख भी रहा है। देखिए आ जाते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 16 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी टाइप का है। देखिए सबसे पहले हम इसको ऐसे रहने देते हैं। हल दिया है, बड़ा है या बराबर है 3x -2/4 माइनस माइनस 2 - x/5। इसका भी मेरे भाई वैसा ही हल करेंगे। इसको पहले ऐसे ही रहने देंगे, ठीक। माइनस का एक बड़ा है या बराबर है, इसका इसमें गुणा कर देना है और इसका इसमें गुणा कर देना है, यानी कि 5 3x - 2। अब इस 4 का इसमें गुणा करेंगे 2 - x, और इसके हर वाले को हर से गुणा कर देंगे। तो 4 का 5 से गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20। ये हो जाएगा 2x - 1/3। इसको ऐसे उतारते रहना है, बटे में 3। देखिए 5 का 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 15x। फिर 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। अब मेरे भाई फिर इसका 4 का इसमें गुणा कर देना है। देखिए 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, माइनस और माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा। 4 का यक्स में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x। इसको ऐसे ही उतारते चलेंगे मेरे भाई, बड़ा है या बराबर है। अब देखिए इस 15x में ना 4x को हम जोड़ देंगे तो 15 और 4 कितना हो जाएगा 19x। और देखिए ये माइनस का 10 और माइनस का 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा माइनस का 18, और बटे में मेरे भाई ये 20 हो जाएगा। फिर उसे ही करना है मेरे भाई, क्रॉस गुणा करना है। 20 का इसमें गुणा और 3 का इसमें गुणा। देखिए ये हो जाएगा 20 का जब इसमें गुणा करेंगे, देखिए 20 दुना 40x, है ना। और 20 का जब एक में गुणा करेंगे तो 20 एक कम 20। अब मेरे भाई इस 3 का इसमें गुणा करना है। देखिए 19 दुना 38, 19 तिया 57। ये हो जाएगा हमारा 57x, है ना। और फिर 3 का इसमें गुणा करेंगे तो है ना 18 का 3 में गुणा करेंगे तो 18 तिया 54। इस तरीके से देखिए मेरे भाई एक बार देख लेते हैं। 20 दूनी 40x, 20 एक कम 20, 19 तिया है ना 57x, और 3 का 18 में गुणा करेंगे तो 18 तिया 54। मेरे भाई यक्स को यक्स के साथ में रखना है और संख्या को संख्या के साथ में। तो ये 57 को हम इधर लेकर आएंगे, प्लस का 57 है तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 57। और देखिए मेरे भाई ये जो है ना माइनस का 20 है तो उधर जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा प्लस का 20। अब मेरे भाई 57 में से जब हम 40 को घटाएंगे ना तो ये बच जाएगा माइनस का 17x। और देखिए जब हम इसको घटाएंगे तो ये बच जाएगा हमारा 34, यानी कि और वो भी माइनस का 34, क्योंकि मेरे भाई 54 जो है हमारा बड़ा है। अब फिर मेरे भाई देखिए वही काम करना है ना कि आपको -17 से दोनों पक्षों में भाग देना है। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था मेरे भाई, यहाँ पर हमने किया था -1 से दोनों पक्षों में भाग। या आप ऐसा समझिए कि माइनस इधर से और माइनस उधर से जब हम काट देंगे तो ये आसमिका का जो चिन्ह है ना ये फटाक से आपको बदल देना है।
तो मेरे भाई ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आप काट तो सकते हैं, लेकिन ख्याल आपको ये रखना है कि ये जो आसमिका का चिन्ह है ये फटाक से मेरे भाई आपको बदल देना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये गलत हो जाएगा मेरे भाई, इस बात को ध्यान में रखना है। इधर से माइनस और इधर से माइनस काट सकते हैं, बशर्ते आपको आसमिका का जो चिन्ह है वो बदल देना है मेरे भाई, ठीक। देखिए यहाँ से इसको भी हम काट सकते हैं। देखिए 17 एकम 17 और 17 दूना 34, यानी यक्स का जो मान होना चाहिए वो मेरे भाई क्या होना चाहिए, दो से जो है छोटा होना चाहिए। देखिए दो से छोटा है या दो के बराबर है, यानी मेरे भाई वो सारे यक्स ले सकते हैं आप जो दो से छोटे हों या दो के बराबर हों। तो देखिए मेरे भाई ये हमारी संख्या रेखा, ये हमारी है प्लस की अनंत और इसको बोलते हैं हम लोग माइनस की अनंत। बीच में जीरो है, इधर चलेंगे तो प्लस वाली संख्या 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इधर आएंगे तो हो जाएगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। देखिए इसका कहना क्या है, देखिए सबसे पहले मेरे भाई इसने बराबर का चिन्ह इस्तेमाल कर दिया है, यानी कि हम दो को भी ले सकते हैं, ठीक। तो यानी कि यहाँ पर जो है हम एक सॉलिड सा सर्कल बनाएंगे, इसका मतलब ये होगा कि इस दो को भी मेरे भाई लिया जा सकता है, ठीक। देखिए यक्स का मान दो से छोटा होना चाहिए, यानी कि एक ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं। और देखिए मेरे भाई इधर नहीं आप जा सकते हैं, यानी कि यक्स का मान आप बड़ा नहीं ले सकते हैं दो से। देखिए मेरे भाई जैसे अगर हमने 3 ले लिया है ना, या 4 ले लिया, तो ये हमारा आसमिका जो है नाराज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम यहाँ पर अगर हम 4 ले लेते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा मेरे भाई। देखिए 4 बड़ा है या बराबर है, देखिए सॉरी 4 छोटा है मेरे भाई या बराबर है दो से। अगर मान लीजिए यक्स के स्थान पर हम 4 लेते हैं यानी दो से बड़ा। देखिए मेरे भाई तो ये कहना है ना इसका कि यक्स का जो मान है ना वो दो से छोटा होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा जो है यक्स, यक्स के स्थान पर हमने 4 ले लिया है। और आप देखिए क्या 4 जो है छोटा है मेरे भाई दो से? तो बिल्कुल गलत बात है, क्यों? क्योंकि 4 जो है बड़ा है दो से। तो इसीलिए ये शर्त रखी जाती है कि आप इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं, मानी नहीं तो ये हमारी जो आसमिका है इसको प्रॉब्लम हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे भाई इसको आपको दिक्कत नहीं देना है। अगर आप इसको दिक्कत देंगे तो आप समझिए कि आप अपने रिजल्ट को मेरे भाई दिक्कत दे रहे हैं। तो देखिए ऐसा नहीं करना है, ठीक। ध्यान में रखना है इस बात को कि इसने जो कहा है उसके बातों को भी सम्मान करते हुए चलना है। तो देखिए यक्स जो है छोटा है या बराबर है दो से, तो मेरे भाई हम इधर की सारी संख्याएं ले सकते हैं, दो के इधर, दो के उधर नहीं ले सकते हैं। तो यानी कि जो यक्स होगा मेरे भाई वो बिलोंग करेगा माइनस अनंत से कहाँ तक मेरे भाई, दो तक, है ना। और यहाँ तक कि मेरे भाई दो को आप ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे क्लोज्ड, जो कि बताता है कि आप यक्स का मान दो के बराबर भी ले सकते हैं। आइए मेरे भाई इसका हम जो है देखते हैं आंसर क्या रहा है, ताकि हमको भी पता चले कि जो हमने लगाया है वो बिल्कुल सही भी है। देखिए सवाल नंबर 15 का आंसर आ रहा है 4 कामा अनंत, जो कि बिल्कुल सही है मेरे भाई। तो देखिए इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -इन्फिनिटी से +2। देखिए मेरे भाई ये बिल्कुल भी सही है। तो देखिए मेरे भाई अगर आपका आंसर इस तरीके से आ रहा है और इस तरीके से आ रहा है, या आप मेरे भाई सिंपल सा अगर आपको दिखे ना कि अगर कहीं पर इस तरीके से लिख दिया गया है केवल 4 कामा इन्फिनिटी, है ना, तो वो भी सही है मेरे भाई। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वैसा भी लिख सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हमने मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 16 तक मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है, और आज की इस वीडियो में हम आपसे इतने सारे क्वेश्चन के बारे में बात कर चुके हैं। वीडियो हमारी काफ़ी लंबी ना हो जाए, जिससे आप देखते देखते भी उसको ऊब जाए मेरे भाई। तो आज हम यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं मेरे भाई अगले वीडियो में। और आज हम आपसे लेते हैं अलविदा, तब तक के लिए बाय बाय। आप पढ़ते रहिए और अपना मेरे भाई ख्याल रखिए।